आप सभी अच्छे होंगे। एक्चुअली मैं अभी मौजूद हूँ पुष्कर में। मैं अभी पुष्कर गया हुआ था, श्री ब्रह्मा जी का जो परमपिता हमारे परमेश्वर हैं, श्री ब्रह्मा जी, मैं उनका मंदिर देखने गया था, जो कि पूरे भारत में एक ही मंदिर है, श्री ब्रह्मा जी का, वो है पुष्कर जी में। जी हाँ, तो मैं अभी वहीं दर्शन करके आया हूँ ब्रह्मा जी का, अपने परमपिता का। सो आपको मैं पूरे डिटेल्स दिखा रहा हूँ, और मैं मंदिर गया था, मंदिर के आसपास मैंने जहाँ भी घूमा, वो पूरा दृश्य मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। आप इसको पूरे डिटेल्स में देखिएगा और आप इसका भरपूर आनंद लें। और आप भी अगर पुष्कर आना चाहते हैं तो जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका अजमेर। अजमेर से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी पुष्कर जी आने के लिए। तो आप पुष्कर जी आइए और परमपिता परमेश्वर श्री ब्रह्मा जी का दर्शन कीजिए। अभी हम मौजूद हैं तीर्थराज पुष्कर की गलियों में। यहाँ लगभग 500 से अधिक मंदिर हैं, पर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी का है, जो कि ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा के लिए जाना जाता है। यह मंदिर पवित्र पुष्कर झील के निकट स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए और अपने मंदिर के लिए पुष्कर का यह स्थान चुना। यज्ञ के लिए सभी पहुंच गए, पर माता सावित्री नहीं पहुंच पाई। जब माता सावित्री नहीं पहुंची, उनको आने में देरी हुई और यज्ञ का जो शुभ मुहूर्त था वो निकला जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। उधर सावित्री माता यज्ञ स्थली पहुंची तो वहां ब्रह्मा के बगल में गायत्री को बैठे देख क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि सावित्री का गुस्सा इतने में ही शांत नहीं हुआ। उन्होंने विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दिया कि चाहे जितना दान मिले ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद को आजीवन कुंवारा रहने का श्राप दिया। अग्निदेव भी सावित्री के कोप से बच नहीं पाए, उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप मिला। सभी ने माता सावित्री से विनती की कि वो इस श्राप को वापस ले ले, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो सावित्री माता ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका मंदिर बनाएगा तो उस मंदिर का विनाश हो जाएगा। देश में आपको सभी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे, श्री गणेश हो, शिव जी हो या विष्णु जी हो, या माता लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती हो, या बाबा खाटू श्याम हो, सबके मंदिर आपको मिल जाएंगे। लेकिन श्री ब्रह्मा जी का मंदिर, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, उनका मंदिर सिर्फ आपको पुष्कर में ही मिलेगा। और इसकी वजह भी आपको पता चल गई कि आखिर वो वजह क्या रही कि सिर्फ ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में ही है। सो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, ये देखिए फूलों की थाली जो प्रसाद के साथ भगवान हमारे भगवान के लिए सजाई गई है। सो यहाँ श्रद्धालु आते हैं, बहुत ही श्रद्धा से आते हैं और अपने परमपिता का दर्शन करते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर मंदिर है और देखिए सीढ़ियों के माध्यम से आप इस पर ऊपर जाएंगे और वहाँ पे आप गर्भगृह में चौमुखी, चारों तरफ से मुख है हमारे परमपिता का, आप उसका दर्शन करेंगे। लेकिन 3 मुख आपको सामने से दिखेगा, चौथे मुख के लिए आपको आईने में देखना पड़ेगा। सामने जब आप आईने में देखेंगे तो आपको चौथा मुख है। और इसकी मान्यता यही है कि जब तक आप चारों मुख का दर्शन नहीं करते हैं, आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। सो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ब्रह्मा जी का दर्शन करने जाएं, वहाँ पे आप चारों मुख का दर्शन करें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए हम लोग सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। देखिए सामने घंटा लगा हुआ बहुत बड़ा। ये देखिए हम लोग आ गए अब मंदिर के करीब। ये देखिए कितना विहंगम मंदिर है। परमपिता का ये जो मंदिर है काफ़ी विहंगम मंदिर है। मंदिर नीचे से ऊपर आने के लिए 40 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यह सीढ़ियाँ बहुत खड़ी नहीं है और बुजुर्ग या गठिया के मरीज भी आसानी से आ सकते हैं। चूँकि मंदिर में प्रवेश के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, इसलिए मंदिर प्रशासन बुजुर्गों के लिए लिफ्ट लगाने की योजना पर भी काम कर रही है। सो देख सकते हैं ये विहंगम मंदिर। एक्चुअली इस प्रांगण में वीडियो बनाना मना है, यूँ कहे प्रतिबंधित है। लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना प्रतिबंधित है। फिर भी मैंने की है कि मैं पूरे प्रांगण का वीडियो बनाऊं। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ। ये देखिए हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं और जैसे आप बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट साइड में ये बहुत ही मूर्ति की दुकान है, जो कांस्य और पीतल की मूर्ति आपको यहाँ मिलेंगी। और ये देखिए फिर वापस जो हमने 40 सीढ़ियाँ चढ़ी थी, उसी 40 सीढ़ियों से उतरते हुए हम बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप भी आइए पुष्कर और अपने परम पिता जगत पिता का दर्शन कीजिए। यहाँ आने के लिए सबसे नियर बाई रेलवे स्टेशन है, वो है अजमेर जंक्शन।
अजमेर जंक्शन से आप बस, ऑटो या बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से आप पुष्कर जी आएँ और पुष्कर जी में आके अपने परमपिता का दर्शन करें। पुष्कर जी से जब हम दर्शन कर कर लौट रहे थे तो रास्ते में एक नंदी मिले। ये देखिए नंदी के 4 पैर तो नीचे से आपको दिख रहे हैं, ऊपर भी देखिए 2 पैर हैं नंदी के। ये देखिए, ये 6 पैर वाले नंदी, 2 पैर इनके पीठ पर है। ये देखिए नंदी भगवान। सो ये बाबा कह रहे हैं कि जो इनके दर्शन करेगा उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस तरह के भी अलौकिक दृश्य देखने को मिल जाते हैं कभी कभी जब आप तीर्थ स्थान पर जाते हैं। सो ये भी अपने आप में एक अद्भुत है और ये भी एक प्रकृति का रूप है जिसे हम देख रहे हैं। सो अब हम लोग यहाँ से अपने रिसोर्ट के लिए जा रहे हैं। सो आप भी अगर यहाँ रुकना चाहें तो बहुत सारे होटल और रिसोर्ट ऐसे हैं जो आपको जिस तरह का बजट आपको अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। वैसे पुष्कर जी चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। सो आपको मैं आते हुए रास्ते में कुछ ऐसे नज़ारे भी दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही अलौकिक और अद्भुत होगा। तो ये देखिए अभी हम लोग जब आ रहे थे अजमेर से पुष्कर जी के लिए, उस समय का ये दृश्य है। हम लोग अभी पहाड़ी पे ऊपर चढ़ रहे हैं और ये देखिए नीचे कितनी बसावट वाली आबादी है, शहर बसा हुआ है। एक अलौकिक और एक अद्भुत ही नज़ारा होता है जब आप पहाड़ों में जाते हैं और उसके बीच में मकान जो बने होते हैं, जो घर बने होते हैं और उसमें लोग रह रहे होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहे जॉयफुल फैमिली ब्लॉग। धन्यवाद।